जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, वैशाख माह भगवान विष्णु जी को अधिक प्रिय है। इस दौरान की जाने वाली पूजा से लेकर उपाय तक सभी चीजों का खास महत्व माना जाता है। वैशाख माह में मां लक्ष्मी पूजन भी अत्यधिक शुभ होता है। इसके अलावा इस माह में आने वाली अमावस्या का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए उचित माना जाता है। इस दौरान जरूरतमंदों को दान करना बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही मोक्ष भी प्राप्त होता है। वैशाख अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। पूजा के समय जल अर्पित भी करें। इससे त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम सुने वैशाख अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते व ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। वैशाख अमावस्या का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस वर्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 7 मई की सुबह 11:41 पर शुरू होगी। इस तिथि का अंत 8 मई की सुबह 8:52 पर होगा। उद्या तिथि को आधार मानते हुए इस वर्ष वैशाख अमावस्या 8 मई 2024 को मनाई जाएगी। स्नानदान का समय। वैशाख अमावस्या के दिन स्नानदान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही बीमारी पैदा करने वाले दोष भी दूर होने लगते हैं। वहीं इस बार वैशाख अमावस्या पर कई शुभ मुहूर्त है। हालांकि ज्योतिष के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त सबसे उचित माना जा रहा है। यह शुभ ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:11 से शुरू होकर 4:51 तक रहेगा। फिर लाभोन्नति मुहूर्त सुबह 5:34 से शुरू होगा, जो 7:14 तक रहेगा। बाद में अमृत सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जो सुबह 7:14 से 8:55 तक रहेगा। अमावस्या की पूजा विधि। वैशाख अमावस्या पर ब्रह्मा मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। इस दौरान कर्मकांड के साथ अपने पितरों का तर्पण करें। अमावस्या पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें। इस दौरान दान दक्षिणा करना शुभ है, इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दे। वैशाख अमावस्या पर सुख समृद्धि पाने के लिए कुछ विशेष उपाय। वैशाख अमावस्या पर सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं।
इस दीपक को कम से कम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलाकर रखें। ऐसा करने से आपके ऊपर मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा होती है। साथ ही दुर्भाग्य दूर होकर सुख समृद्धि आती है। वैशाख अमावस्या के दिन घर की ठीक से साफ सफाई करें। कहीं भी किसी कोने में धूल मिट्टी या फिर गंदगी न रहे और यदि घर में कहीं जाले लगे हों तो उन्हें भी हटा दें। उसके बाद पानी में नमक डालकर पूरे घर का पोंछा लगाएं। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। वैशाख अमावस्या के शुभ अवसर पर गाय की सच्चे मन से सेवा करें। गाय को इस दिन हरा चारा खिलाएं और साथ ही गुड़ चना भी खिलाएं। गाय को हिंदू धर्म में मां समान माना गया है। अमावस्या के दिन गौमाता की सेवा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या पर सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां और काले तिल भी डाल लें। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और पैसों की बरकत बढ़ती है। वैशाख अमावस्या पर शाम के वक्त प्रदोष काल में पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। यह उपाय आपका दुर्भाग्य दूर करके आपके घर में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। इसके साथ ही तुलसी के पेड़ की 11 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।